हे फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब के चैनल इलिट ई सिटी में मैं सौरभ अग्रवाल एक बार फिर से एक और पोएम के साथ अपने व्यूज़ लेकर आप लोगों के बीच में हूँ। फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अ वेरी ब्यूटिफुल, अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, दैट इज़ यूलिसिस। दोस्तों, यूलिसिस के फर्स्ट पार्ट में वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ दिस एजेड वॉरियर, किस तरह से ये जो वॉरियर हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं आफ्टर लिविंग अ लॉन्ग लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर एंड एक्शन. He has finally back at his kingdom Ithaca with his wife Penelope and with his growing son Telemachus. लेकिन दोस्तों, जो यूलिसिस हैं, he is not satisfied. He still wants more action. He feels trapped. उनको ऐसा लगता है उनको कन्फाइन कर दिया गया है एक स्टिल हर्थ में, और उनको ऐसा लगता है कि दिस टास्क ऑफ रूलिंग, जिनको वो सैविज रेस कहता है अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को, उनको लगता है दिस इज़ रादर अ बोरिंग एंड टीडियस टास्क. He feels that he is made for a life of rugged adventures. He loves to travel. He in fact says himself कि I cannot stop traveling. वो traveling करना नहीं छोड़ सकते. He misses all those actions, all those participation in wars, all those display of valor and bravery. वो सारी चीज़ों को वो मिस करते हैं. He misses the company of his fellow warriors, persons who sailed with him, the various hazardous journey undertaken by the crew. उन सब चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और इन्हीं चीज़ों के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था. चलिए, इस लेसन के अंदर इस पोएम के सेकंड और कंक्लूडिंग पार्ट के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं कि किस तरह से इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में यूलिसिस अपने फ्रस्ट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक वंस अगेन टू रिमाइंड यू, देखिए, जब ये पोएम लिखी, टेनिसन हिमसेल्फ वाज क्वाइट अ यंग पर्सन. ही वाज ओनली 24. उनके बहुत क्लोज फ्रेंड आर्थर हालम की तभी डेथ हुई थी, और एक तरह से ये पोएम एक तरह का कॉल है, एक तरह का उनको खुद को इंस्पायर करने का, मूव ऑन करने के लिए ये चीज़ है. तो हम देखते हैं दोस्तों आगे. एज दो टू ब्रीथ व लाइफ, ही सेज दैट, देखिए कितना हद तक, कितना क्लोजली इट रिजेंबल्स डिक्टम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक डिक्टम्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग. ब्राउनिंग भी कुछ इसी तरह की बात कहते हैं कि इट जस्ट ब्रीदिंग इज़ नॉट लाइफ. खुद भी इस पोएम के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो अपनी पीपल को, अपने सब्जेक्ट्स को यूलिसिस कहते हैं कि इट इज़ अ सैविज रेस, क्योंकि उनका एकमात्र जो ऑक्यूपेशन है वो होर्ड करना है, एक्यूमुलेट करना है, स्लीप एंड ईट, एंड दे ऑल कंसिडर दिस टू बी द बिजनेस ऑफ लाइफ. Life piled on life were all too little, and of one to me little remains. यहाँ देखिए वो ये कह रहे हैं कि इफ़ इट हैज़ बीन, अगर ऐसा होता कि एक लाइफ, उसके बाद ही हैज़ आल्सो गिवन वन मोर लाइफ, इस तरह से करके लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ, अगर उनको वन बाय वन लाइव्स मिलती रहती, स्टिल all these collective lives would have been proved too little. वो भी कम पड़ती उनके लिए. He has such an unquenchable thirst for adventure and exploring the unexplored, and of one to me. And the regrettable thing for him is that he is given only one life, और उस one life का भी मेजर जो चंक है, it is already spent. It now has very little margin. He has very little margin left. But every hour is saved from that eternal silence. इटर्नल साइलेंस, ये यूज़ करा है इन्होंने मेटाफर का यहाँ पर, और बेसिकली हम समझ सकते हैं ये मेटाफर कैसे है. ये मेटाफर है दोस्तों, क्योंकि इटर्नल का मतलब है फाइनल, एंडलेस साइलेंस, दैट इज़ ऑब्वियसली डेथ.
every hour is saved from that eternal silence. It's like a struggle, a striving is going on between death and life. और life जितना time उस eternal silence, that final act which will stop all the activities, वहाँ से जितना time वो बचा सके, he want to spend that time something more, a bringer of new things. He doesn't want to waste this precious time. वो इस precious time को waste नहीं करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कुछ ना कुछ नया bringer of new things चलती रहे. And while it were for some 3 sons to store and hoard myself, जो चीज़ उनके लोग करते हैं, जो चीज़ इथाका के जनरल लोग करते हैं, he says it is quite an vile kind of thing. Vile here means very evil. It will be complete wastage of his life. For some 3 sons. Now what does it indicate? 3 sons, very simple. It means 3 years. How? Because we can suppose कि जब Telemachus, जब Penelope और Ulysses, when they were living at that period, it was supposed that the earth was the center of universe and sun revolves around it. So 3 suns means 3 revolution of sun around the earth. So it means 3 years. And he is supposing that I have just 3 or 4 more years on this earth. For some 3 suns, he says that it is quite a vile act. It is quite an act of cowardice, useless life. अगर वो ये बचे हुए जो 3 सन्स हैं उनको केवल स्टोर एक्यूमुलेट करने में और होल्ड करने में लगा दे, अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हुए, कंफर्ट में रखते हुए, अपने आप को सिक्योरिटी में रखते हुए अगर वो 3 सन्स बिताता भी है, ही सेज दैट इट इज़ क्वाइट एन एक्ट ऑफ कावर्डिस. एंड दिस ग्रे स्पिरिट यर्निंग इन डिज़ायर. ग्रे स्पिरिट, देखिए दिस इज कलर सिंबलिज्म. देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज कलर सिंबलिज्म? कलर सिंबलिज्म क्या होता है दोस्तों? कलर सिंबलिज्म होता है व्हेन वी यूज टिपिकल कलर्स टू इंडिकेट अ टिपिकल इमोशन और स्टेट ऑफ माइंड. देखिए कुछ, हालांकि ये कल्चरली भी अफेक्टेड होते हैं. जैसे कुछ कल्चर्स के अंदर ब्लैक इज कलर ऑफ सैडनेस एंड समटाइम्स इट इज़ आल्सो रिलेटेड विद डेथ, sometimes it is related with melancholy. But there are some cultures where black is considered to be color of all inclusiveness or equality. So it depends. But certain symbols are universal. पूरे यूनिवर्स के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन इज मोस्टली कंसिडर्ड टू बी symbol of immaturity, symbol of we can say fertility, greenery, all these things. Similarly gray, this color mostly ये जो symbolize करता है, it symbolize mixture of white and black. It also symbolizes growing years, old years. And gray spirit means his spirit, his attitude which is getting older, it yearns in desire, it is full of desire, it is not yet satisfied. To follow knowledge like a sinking star. Obviously not only this beautiful alliterative effect, but a use of a simile like a sinking star. But how can he use this kind of simile? Can you find to follow knowledge like a sinking star? ये sinking star किसके लिए? Whether it is for knowledge और whether it is for Ulysses. Ulysses के संदर्भ में देखें तो we can say just like a star that is about to sink in sea, जो हम सपोज करते हैं कि तारे डूब जाना, it indicates his declining years, his journey towards final destination of death. हम ये मान सकते हैं sinking star कि जिस तरह से तारा डूबने से पहले चमक लेता है, उसी तरह से वो yearn करते हैं, उसी तरह से उनके अंदर डिज़ायर है कि जो बची हुई नॉलेज है, प्लीज़ फोकस के देखिए किस तरह से यू कैन इक्वेट इट. आप इसे कंपेयर कर सकते हैं ब्राउनिंग की लगभग उसी टाइम लिखी हुई पोएम ग्रामेरियन फ्यूनरल के साथ. उसमें भी जो ग्रामेरियन है, ही इज़ आल्सो यर्निंग आफ्टर नॉलेज इन द सिमिलर फैशन. एट द सेम टाइम हम ये भी लिख सकते हैं कि जस्ट लाइक to pursue a sinking star is
pursue a kind of act which cannot be completed. आप कितना ही उसके पीछे भाग लें, you will never reach the star at its point of sinking. Similarly, knowledge को pursue करना is like you can go run after it, but still लास्ट में आप यही बोलोगे so much left. Similarly, he says to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. Even what is considered today, जो उसके समय में, यूलिसिस के समय में जिसको लिमिट माना जाता था, उस लिमिट से परे जाकर he wants to study, he wants to learn. That I want to make it clear कि यहाँ पर नॉलेज से मतलब हमें ये नहीं लेना चाहिए bookish study, not. It is about experiences of life. It is about learning what he had already said, meeting different kind of people, cities, manners, उन सबको देखना और जानना. Okay, this is my son, my own Telemachus. Now he introduces us to his son Telemachus, and he is very proud of his son, to whom I leave the scepter and the Isle of Ithaca. Scepter is kingship, basically typical system जिसके अंदर राजा का बेटा राजा हम कह सकते हैं. He says that yes, I know that I am handing down my kingdom to a very able person, my son Telemachus. I will leave the scepter, this scepter is Taj, and the Isle, the whole kingdom, to him. Well loved of me, I love him. Of course, there is very strong filial bond. Discerning, it seems, ऐसा उसको feel होता है, he is sure about this fact. Fulfill this labor by slow prudence. Slow and prudence. Prudence is native intelligence, kind of we can say wisdom. Slow without making a hasty approach. बिना सोचे समझे कोई कदम उठाए. He is sure that he will fulfill this labor. What he has done, अभी तक जो भी अचीव किया है यूलिसिस ने, उसको वो और स्लो प्रूडेंस के साथ रिफाइन करेगा टू मेक माइल्ड और रगेड पीपल. देखिए चेंज हो गया है उसका परसेप्शन. पहले इन्हीं लोगों को उसने सैवेज बोला था और अब वो उन्हें रगेड बोल रहा है. रगेड मीन्स स्टिल अनसोफिस्टिकेटेड, थोड़े से रफ, थोड़े से वी कैन से लैकिंग इन मैनर्स, लेकिन उनको माइल्ड कर सकता है. He can train them, he can show them what are the benefits of civilization. Ulysses himself is very much sure about this fact कि उसके सन के अंदर ये capability है कि he can deal with such people and through soft degrees subdue them to the useful and the good. देखिए ये एक बहुत ही स्पेशल यूज़ है. डेफिनेट आर्टिकल एंड देन यूज़ ऑफ एडजेक्टिव. देखिए ऐसा हम कैसे करते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हम डेफिनेट आर्टिकल के साथ सिर्फ एडजेक्टिव का यूज़ करें. जनरली पैटर्न क्या होना चाहिए, आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन. बट व्हेन वी यूज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव just with an article, definite article, it indicates the whole class. ठीक है, the rich means the rich class. यहाँ पर भी ये कह रहा है soft degrees. once again देखिए slow prudence और soft degrees, क्योंकि यूलिस फील करता है कि उसके सब्जेक्ट्स इतने अनसोफिस्टिकेटेड हैं कि उनको सीधा एक बार के अंदर चेंज नहीं किया जा सकता. ग्रेजुअली, धीरे धीरे, he is sure कि his son will make them useful and the good. He will convert them into good citizens. Most blameless is he. He is once again praising his son कि मेरा जो बेटा है Telemachus, he is blameless, he is devoid of any fault, centered in the sphere of common duties. This is the contrast, this is the juxtaposition. Telemachus, even at this young age, when generally people are yearning for adventure, yearning for going outside, he is centered in the sphere of common duties. जो Telemachus है वो अपने घर के अंदर he is very feeling very comfortable and at proper home. Decent, he has proper qualities, not to fail in offices of tenderness. Offices of tenderness, he is very tender, he has soft corners for his subjects, for his family, for rituals, society, उन सब के लिए he has finer feelings.
and pay meet adoration to my household gods. He is also a pious person. Telemachus is also a pious person. Meet required adoration. We can say he pay respect to my household gods. He is even not a rebellious kind of person. He is very we can say quiet natured person who believes what his forefather has believed into. When I am gone, he is basically making a kind of prophecy. Ulysses has no fear regarding what will happen when he is once again gone, and he knows that this time when he will go, he will not return back. इस बार जाने के बाद लौटना नहीं होगा. But he has no fear because he knows that even after he will leave this place, his son will fulfill all the duties which are supposed to be done by a king, by a man of the family. तो परिवार, समाज और राज्य से संबंधित जितनी भी responsibilities हैं, this is one of the reasons कि Ulysses still feels this urge कि I should go, because he has no concern, no worries regarding his kingdom and family. He works his work, I mine. Both are different persons, different capabilities. Telemachus seems to be a good ruler, and obviously Ulysses is a good adventurer. Now we are zoomed into the outer space. अभी तक ऐसा लग रहा था हम पैलेस के अंदर उसके थ्रोन पर बैठा हुआ he is ruminating about the life. Now it seems he has come outside. He is standing on the shore. समुद्र के तट के ऊपर वो खड़ा हो गया है. Just like मैथ्यू आर्नल्ड के अंदर डोवर बीच के अंदर नरेटर अपनी बिलवेड को कहता है कि आई कम एंड लुक एट द सी. There lies the port, as if he is visualizing, as if वो चाहता है हम as a readers, as listeners हम देखें. There lies the port, वो जहाँ पर उसके ships and boats हैं. The vessel, the ship, the boat puffs her sail. It is already ready, बिल्कुल तैयार है. द सेल्स जो हैं बोट की, वेसल की, वो पफ्ड अप विद विंड्स, हवा से भर गई हैं. देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज, and as if inviting, as if giving a challenge, dark and broad sea, gloom. It is gloom, word itself देखिए जो gloom है वो शो कर रहा है काइंड ऑफ डीप डार्क डेंजरस प्लेस. और डार्क का ग्लूम का एक और यहाँ पर मीनिंग हम निकाल सकते हैं, अनएक्सप्लोर्ड. इट इज़ नॉट येट एनलाइटन्ड, ये अभी भी एक्सप्लोर करना है. माई मैरिनर्स सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रॉट एंड थॉट विद मी. वट ए ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल राइम. देखिए इंटरनल राइम कब यूज़ करते हैं, जब एक ही लाइन के अंदर दो वर्ड्स आपस में राइम करें. समटाइम्स मोस्टली इन कॉलेज एंड टेनिसन एंड स्विनबर्न ये बीच ब्रेक के अंदर होती है. लाइन के अंदर सेज्यूरा आता है और हाफ पार्ट का लास्ट वर्ड और सेकेंड हाफ का लास्ट वर्ड वो आपस में राइम करते हैं. बट दिस केस इट इज़ डिफरेंट. रॉट एंड थॉट, यहाँ पर ये दोनों वर्ड आपस में इंटरनली राइम कर रहे हैं. इट गिव्स अ लिल्टिंग टोन, एक यूफोनिक इफेक्ट देती है पोएम को. यूफोनिक, रिमेंबर दिस वर्ड if you have to write some critical points about it. यूफोनिक किस साउंड को बोलते हैं, which is pleasing to ear, उस साउंड को हम यूफोनिक साउंड बोलते हैं. ओके, माई मैरिनर्स, कंपेनियंस ऑन द शिप. जो मैरिनर्स हैं वो सोल्स दैट हैव टॉयल्ड, दैट हैव लेबर्ड and wrought and worked and thought with me. They all have been together for such a long period of time, such a long span, most part of their life, that ever with a frolic welcome. I always emphasize the use of adjective. We have to pay focus on them. Frolic welcome. They not only welcome, they are very much indeed happy, as if they are dancing with joy whenever they have this opportunity to face dangers. That ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. It doesn't matter to them whether the atmosphere, the ambience, the weather is pleasant or stormy, the sea is threatening or is it in calm nature.
they always welcome if it was thunder or if it was sunshine, and they always oppose the threatening force of sea. देखिए एक तरफ ह्यूमन जो बहुत फ्रेल छोटा सा है, विच यू कैन रिमेंबर थ्रू लास्ट लाइन ऑफ डॉन जुआन, देयर इज़ ए पाथलेस, जो सी के बारे में बायरन ने लिखा है, देयर इज़ ए प्लेजर इन पाथलेस वुड्स। तो वहाँ हम देख सकते हैं सी के सामने ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कितने इनसिग्निफिकेंट है, बट स्टिल दिस स्पिरिट ऑफ करेज इज़ वेरी मच apparent in these lines, that they welcomed whether it was thunder or sunshine and opposed. They were free hearts, free foreheads, and you and I are old. ये free foreheads, फ्री थिंकिंग वाले, ब्रॉड थिंकिंग वाले, जिनके दिल और दिमाग पे किसी भी तरह का बर्डन, किसी भी तरह का वी कैन से गिल्ट, कंसाइंस, सिन, किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं थी। यू मैरिनर्स के लिए यहाँ पर यूज़ करा है, यू एंड आई यूलिसिस के लिए आर ओल्ड, वी आर गेटिंग ओल्ड, एंड ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉय. But still he has not lost hope for adventure. He says that old age के अपने कुछ ऑनर हैं, अपना कुछ टॉयल है, उसका पर्सोनिफिकेशन करा है यहाँ पर एज का. डेथ क्लोजेज ऑल, ऑब्वियसली दिस इज द फाइनल फ्रंटियर. एक बार डेथ आ गई, ऑल देयर एडवेंचर्स, ऑल देयर एफर्ट्स, दे विल बी पुट टू एन एंड. बट समथिंग एट द एंड, बट स्टिल जो हमने पढ़ा थ्री सन्स, थोड़ा सा जो पीरियड बचा है, जब टाइम दे आर स्ट्रगलिंग विद, जो टाइम बचा है वो कुछ उस एंड से पहले, डेथ से पहले करना चाहते हैं. सम वर्क ऑफ नोबल नोट मे येट बी डन, स्टिल दे कैन अचीव सम फीट, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं विच मे गो डाउन इन टू बुक्स ऑफ हिस्ट्री. नॉट अनबिकमिंग, देखिए दो नेगेटिव्स का यूज़ किया गया है यहाँ पर, नॉट अनबिकमिंग. तो डबल नेगेटिव जब हम यूज़ करते हैं तो ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव सेंस बन जाता है. बिकमिंग का मतलब होता है सूटिंग, सूटेबल. नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रॉ विद गॉड्स. देयर वॉज ए टाइम ड्यूरिंग द ट्रोजन वार व्हेन दीज पीपल फॉट विद गॉड्स देमसेल्फ. सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हुआ था, लाइक टिपिकल एपिक में जैसा बताया जाता है, और ये ग्रीक गॉड्स के साथ इन्होंने फाइट के अंदर उनको फेस किया था. जब ये लोग गॉड्स के साथ फाइट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली द एंड टू देयर लाइफ मस्ट बी सिमिलरली ग्रैंड, सिमिलरली नोबल, ऑन सम हाई नोट, किसी बड़े नोट पर एंड होना चाहिए. नॉट लिविंग इन फेडेड मेमोरीज. इफ़ यू रिमेंबर लाइन्स फ्रॉम लार्किन एट ग्रास, अच्छा रहता है अगर हम खूब सारी पोएम्स साथ साथ याद करते रहें तो इमेजेस फिट हो जाती हैं. एट ग्रास में देखिए किस तरह से लार्किन बताता है कि मेमोरीज हॉन्ट देम. तो ये ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते. दे वांट टू डाई वाइल इन एक्शन, वाइल इन हॉट ब्लड. वो नहीं चाहते कि मरने से पहले वो बिल्कुल एक रिलैक्स या कंफर्टेबल लाइफ जिएं. The light begins to twinkle from the rocks. The day is waning. The day is about to end. The long day wanes. It's a long day. It's very simple. We can say that it is metaphor once again. और metaphor किसके लिए? Life के लिए. Their long life is about to end. The slow moon climbs. The deep moans round with many voices. The deep, ये जो deep है ये किसके लिए है? ये सी के लिए यूज़ किया गया है. The deep moans. It is making moaning sound. Moan generally associate किया जाता है something melancholic, sad, sorrowful, ऐसी आवाज़ों के लिए, कराहना या रोने टाइप की. और moans round with many voices. The sea is not something which is considered to be a happy thing. You may remember Riders to the Sea. बहुत अच्छे ढंग से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सी के अपने थ्रेट्स हैं, और बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ मैरिनर्स के रूप में बीती है उनके लिए सी एक कंटिन्यूस थ्रेट और हैजार्ड है. Come my friends, he invoked them once again. Okay, let's go together. It is not too late to seek a newer world. Though we have become physically old, though we have been beaten by weather, though we have quite now, we do not have that energy left, but still it's not too late. It's still, there is time to seek a newer world, to find some new adventure. Push off and sitting well. Push off, let's push off our boats, our vessel, our ship from this bay, from this particular port into the open sea.
sitting well in a row and in order strike the sounding furrows जो सी की वेव्स हैं, डीप वेव्स, हाई वेव्स, उनको स्ट्राइक करते हुए अपने अपने ओर्स से हम आगे बढ़ते हैं. फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, बियॉन्ड द लास्ट पॉइंट वेयर the sky and earth meets. उससे भी आगे I want to go ahead this time. I want to look what is beneath this point of horizon and the baths of all the western stars, where these stars take a dip into the sea. baths जहाँ पर ये सारे तारे डूबते हुए दिखते हैं, जहाँ पर टोटल नाइट एक तरफ से परवेल करने लग जाती है. आई वॉन्ट टू गो beyond that until I die, and I will not leave this journey. I will not take rest until I take my last breath. It may be that the gulls will wash us down. During this enterprise, we may get drowned. It is quite a possibility. Not only now, but every time they are at sea, they may be get drowned. But there is also another opportunity. It may be we shall touch the happy isle. Isle may be here reference to the heaven, or the place where it was supposed that all great heroes went after death, and see the great Achilles whom we knew. Achilles also fought from their side. ट्रोजन वार में ये भी इन्हीं के साइड यूलिसिस की तरफ से लड़े थे, एंड ही वाज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एपिक इलियड. और एक्िलिस जिस तरह से एक महान योद्धा थे, ही वाज हीरो. और हो सकता है हैप्पी आइल तक हम लोग पहुंच जाएं, हेवन हम लोग पहुंच जाएं, वहाँ पर हम एक्िलिस से मिल भी लें. दो मच इज टेकन मच अबाइड्स, इट इज़ काइंड ऑफ एन एंटीथेसिस. काफ़ी कुछ ले लिया गया. व्हाट इज़ दैट? फिजिकल स्ट्रेंथ, देयर प्रोवेस, एज, वो सारी चीज़ें उनसे चली गई हैं. मच अबाइड्स, क्या रह गया है? कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, ये अभी भी, एंड वी कैन से अनक्वेंच थर्स्ट फॉर एडवेंचर, ये रह गई है. एंड दो वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ, हमारे अंदर अब वो स्ट्रेंथ नहीं रही है विच इन ओल्ड डेज मूव्ड अर्थ एंड हेवन. व्हेन दे वर यंग, व्हेन दे वर इन देयर प्राइम, तो पूरा हेवन और अर्थ इनके दिन से, इनके वेलर से हिल जाता था. दैट विच वी आर, बट इट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. इस एक्सक्यूज़ के साथ वो लोग नहीं रुक सकते. जो जैसे वो हैं वैसे हैं. वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स. क्या हैं ये लोग? स्टिल उनके जो टेम्पर हैं, उनके जो मूड है, उनका जो थिंकिंग है, इट इज़ सिमिलर, सबका एक जैसा है. एंड दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम हीरोइक हार्ट्स. मेड वीक बाय टाइम, दो दीज हार्ट्स आर फिजिकली वीकन बाय टाइम एंड फेट, but strong in will. Still they all are very much strong in their will, indomitable will. If you remember, once again I will quote another poem by John Milton, Paradise Lost, Character of Saturn, book first. We very well remember those great lines by Saturn which tells about the supremacy of will. किस तरह से जो विल है वो हेवन को हेल और हेल को हेवन में कन्वर्ट कर देती है. इसी तरह से इनकी ये जो स्ट्रॉन्ग विल है वो क्या कर रही है? इनके वीक हार्ट्स को स्ट्रॉन्ग हार्ट्स में कन्वर्ट करने का दम रखती है. एंड देन वी कम टू द कंक्लूडिंग लाइन, द वेरी फेमस लाइन, द लाइन विच मेड this poem a favorite piece of Anthology's. To strive, to seek, to find, and not to yield. It is another beautiful example of antithesis. He has balanced that we can always strive, we can always try to seek, we can always search, we can always discover. To find, we can always lay hands on, we can always continue our journey. Not to yield and never to surrender, never to say, okay, I can't do anymore. This slogan, this we can say gospel of action, is quite an interesting one. If we consider कि टेनिसन ने ही द लोटस ईटर नाम की पोएम के अंदर इससे बिल्कुल अपोजिट गॉस्पल ऑफ इन एक्शन सिखाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने का मतलब है जो पर्सन थे, उन्होंने कहा था कि इट डजेंट मैटर हाउ मच हार्ड वर्क वी डू, फाइनली वी हैव टू डाई.
सो देखिए, विक्टोरियन सोसाइटी के अंदर, जो विक्टोरियन लिटरेचर के अंदर, खासकर पोइट्री में एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। दैट इज़ वाई मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में। एक तरफ जो सारे पोइट्स हैं, दे सीम्स टू बी डिवाइडेड इन देयर माइंड्स। इवन हॉपकिंस की पोइट्री में भी हम बाद में देखेंगे, आर्नोल्ड के अंदर भी पेसिमिज्म के बावजूद एक तरह की फ्लिकर करती है ऑप्टिमिज्म। ब्राउनिंग के अंदर अपेरेंटली बहुत ऑप्टिमिज्म है, लेकिन साथ में सिनिसिज्म भी है। यही चीज़ ऑस्कर वाइल्ड में भी मिलती है, और टेनिसन के अंदर भी। दे ऑल आर अवेयर दैट पास्ट इज नो मोर, दैट ग्लोरियस पास्ट इज नो मोर। दे ऑल आर इक्वली कंसर्न्ड अबाउट what will happen in future, the technological future, the new world. But at the same time, they are not ready to say that okay, we are now losers. They are ready to fight. This makes विक्टोरियन पोइट्री डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पोइट्री ऑफ T.S. एलियट, जहाँ पर एलियट एक हारे हुए व्यक्ति की तरह बात करते हैं, या फिर बाकी जो पोइट्स हैं उस समय के, वो ये मानकर चलते हैं द वर्ल्ड इज़ लॉस्ट फॉर एवर। वहीं पर जो विक्टोरियन पोइट्स हैं, दो दे आर ऑलमोस्ट विटनेसिंग दिस डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, स्टिल दे थिंक दैट वी कैन स्ट्राइव, वी कैन सीक, एंड वी कैन फाइंड, एंड वी विल नेवर yield। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन। आई इन्वाइट यू ऑल टू कीप व्यूइंग these lessons, reviewing these lessons, visiting our channel and telling me how to improve the quality of these lessons and what should I include in my further lessons. Thank you, friends.